डेट मारिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले 2 क्लास से समास टॉपिक पर हैं। इस समास में बहुत कुछ समझा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन परिभाषा ये सब कुछ छूटा हुआ है, इसलिए एक क्लास और समास को हम ले रहे हैं। फिर उसको हम समझाते हुए संक्षेप में चलते हैं कि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए या सार्थक। सार्थक का मतलब समझते होंगे कि सार्थक ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, यानी जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। शब्द को समास करते हैं, जैसे विराहपुर, इसको हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि विरह से आकुल, इसे हम कहेंगे आकुल। इसको हम कहते हैं समास विग्रह और इसको हम कहते हैं समासिक पद। समास के 6 भेद होते हैं, बता चुके हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास वो होता है कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय होता है जिसका लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर रूप नहीं बदलता है, अपने मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह लगा हो, जिसको विग्रह करने के बाद लग जाए और वो कारक का विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है, तो समास समासिक पड़ता है। अब है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेष होता है। जिसमें विशेषण और विशेष होता क्या है, यानी विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा हो तो विशेष होता है। जैसे हम कह सकते हैं नीलगाय। नीलगाय को अगर हम विग्रह करेंगे तो नीला है जो गाय, या जो या जिसके, उसमें विभक्ति मतलब विग्रह करने में जो या जिसके का प्रयोग होता है। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास कहता है जिसका प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्या यानी नंबर का बोध होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 15। जैसे हम कह सकते हैं तिरंगा, चौराहा, चौमासा। यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम पद संख्या का बोध करा है, इसलिए ये हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों विशेष हो, दोनों खास हो और उसके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो होता है द्वंद्व समास। जैसे हम कह सकते हैं माता पिता, लोटा लोड़ी, भाई बहन, यहाँ देख रहे हैं या तो एक दूसरे के अपोजिट हो या दोनों खास हो और सबके बीच में योजक चिन्ह लगा, इसलिए कहलाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो होता है जो अपने अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ करता है, जैसे दशानन। जैसे हम कह सकते हैं दशानन, जिसे 10 आनन मुख सिर हो दशानन। लंबोदर, लंबोदर लंबा उदर वाला अर्थात गणेश जी।
छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब उस दिन तो पढ़ाए थे, लेकिन अब परिभाषा नहीं पढ़े, परिभाषा नहीं लिखा। परिभाषा देखेंगे, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम कहे लंबा उदाहरण, या हम कह सकते हैं यथाशक्ति, इसको विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, ये ये हो गया पूर्व पद यानी पहला पद, यानी ये हो गया पूर्व पद, इसको हम पूर्व पद बोलते हैं, यानी पहला पद है, इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो वही कह रहा है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय का मतलब होता है अपरिवर्तित, मतलब अपरिवर्तित का अर्थ होता है जिसका कोई भी परिवर्तन न हो, अपरिवर्तित हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। या एक और नियम नोट कर लेंगे कि जिसमें क्या होगा, जिसमें से उपसर्ग निकल जाए, किसी भी शब्दांश से अगर उपसर्ग निकल जाए तो उसे हम अव्यय भाव समास करते हैं। उपसर्ग देखना है यथाशक्ति, उपसर्ग जानते हैं किसी शब्दांश के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे शक्ति है, इसमें यथा लग गया, यथा लगने के बाद उसके अर्थ में बदलाव हुआ, यानी शक्ति के अनुसार हो गया। उसी तरह प्रतिदिन मतलब दिवस, यहाँ प्रति मतलब रोज, आजन्म मतलब जन्म से पहले, मतलब सब में देखेंगे तो पहले उपसर्ग लगा हुआ है, तो हम इसको इस माध्यम से भी समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जिसमें प्रथम पद उपसर्ग निकल जाए वो अव्यय कहलाते हैं, अव्यय भाव समास कहलाते हैं। तीसरा नियम इसका एक और देखेंगे कि तीसरा नियम अव्यय भाव समास का एक और होता है। एक नियम ये होता है कि एक शब्द का दो बार आवृत्ति हो, एक शब्द का दो बार आवृत्ति हो तो भी अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे देख सकते हैं, जैसे हाथों, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हाथ ही हाथ, यानी एक शब्द को दोहराया गया, तो उसे भी हम कहेंगे या रातों रात कह सकते हैं। तो इसको पुनरावृत्ति यानी दोहराया गया हो या आवृत्ति, रातों रात, रात ही रात। एक शब्द के दो बार आवृत्ति हो तो भी हम उसे कह सकते हैं अव्यय भाव समास। ये तीन नियम है अव्यय भाव समास। आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का परिभाषा पहले देखेंगे। तत्पुरुष समास नंबर 2 है तत्पुरुष
जिस समास में उत्तर पद मतलब उसके बाद का सबसे अंतिम पद, जिस समास में उत्तर पद मतलब अंतिम पद, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं दूसरा पद, प्रधान हो। और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, कारक पढ़े होंगे, कारक चिन्ह जैसे का के लिए से में पर का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास। अब यहाँ ध्यान देंगे कि तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, आप लोग कारक पढ़े होंगे, जिस कारक में कारक और उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण में संबंध काके की संबोधन हेरे आदि। तो वही यहाँ कह रहा है कि को के लिए से में पर जो कारक का विभक्ति चिन्ह वो लोप हो जाता है। लोप यानी गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है? अगर हम बोले कि गिरा को काटने वाले, गिरा को काटने वाले, इसको बोलते हैं हम समास विग्रह। समास विग्रह। अब यहाँ गिरा को काटने वाला अर्थात गिरा कर, ये संक्षेप में हो गया। को कारक का विभक्ति चिन्ह लोप हो गया और गिरा कर एक समासिक पद। और इसके बाद हम लोग को 4 और पढ़ना है। पिछले 2 क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। 2 क्लास में हमने टोटल समझाए थे कि समास में क्या क्या होता है, कारक टोटल समझा चुके हैं, लेकिन परिभाषा नहीं लिखा। इसलिए एक क्लास एक परिभाषा के लिए है, इसको नोट करेंगे, समझेंगे अच्छे से। जो दिक्कत होगा उसको होमवर्क के रूप में भेजेंगे और टोटल होमवर्क में इसको नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।